I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn an important and easy topic called simple present, past, and future tenses. Tenses help us understand when an action happens, whether it happens every day, has already happened, or will happen in the future. The present tense tells us about daily habits and facts. The past tense talks about actions that happened earlier, and the future tense helps us speak about plans and actions that are yet to happen. Learning tenses will help you speak and write clearly and correctly. करेक्ट दिस सेंटेंस, राम गो टू स्कूल. ये सही तरह से बनेगा, राम गोज टू स्कूल. दे टेक्स ए राइड, योगा दे टेक ए राइड. वी रीड स्टोरी बुक, वी रीड स्टोरी बुक. क्यों? क्योंकि जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो वर्ब की मेन वर्ब में, एक्शन वर्ब में एस या एस का यूज़ करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो एस या एस का यूज़ नहीं करते. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. श्याम प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग. आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. शाम सिंगुलर है तो प्लेज, और आई ड्रिंक, आई और यू वी इनके ये सिंगुलर में ही, प्लूरल में ही माने जाते हैं. आई यदि एक भी है, जैसे मैं, तो मैं सिंगुलर हूँ, तब भी आई को प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं, उसमें ऐसे एस नहीं लगता. इन द अबोव सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जो अबोव सेंटेंस हो उसमें हाईलाइटेड वर्ड्स वर्ब हैं. व्हेन वर्ब्स एक्सेप्ट द टाइम व्हेन द एक्शन इज डन दे आर कॉल्ड टेंस. जब वर्ब से पता चलता है कि एक्शन कब हो रहा है तो उसको टेंस कहते हैं. वर्ब की फॉर्म को, वर्ब के जो फॉर्मेशन है, जो वर्ब लगी हुई है, उससे हमें काल का पता चलता है, टाइम का पता चलता है, तो उसी को टेंस कहते हैं. लेट्स स्टडी द बेसिक ऑफ टेंस. प्रेजेंट टेंस. वी राइट ए वर्ब इन प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम्स. हम प्रेजेंट टेंस का जब यूज़ करते हैं जब किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट में होता है. टू टॉक अबाउट थिंग वी डू एवरीडे और रिपीटेडली. उन बातों के विषय में लिखते हैं हम प्रेजेंट टेंस जो कि हम रोज़ करते हैं या रिपीटेडली करते हैं. जैसे आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे. मैं 2 बार अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. टू शो ए हैबिट, कोई हैबिट शो करने के लिए. आई टेक बाथ ट्वाइस एवरी डे. मैं रोज़ 2 बार नहाता हूँ. टू स्टेट ए फैक्ट और एक्शन दैट आर ट्रू. एक यूनिवर्सल ट्रूथ को स्टेट करने के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट को क्लियर करने के लिए हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. इनमें मतलब अभी तक जो है इनमें हमने सिंपल प्रेजेंट है ये सभी. जैसे द सनराइजेज इन द ईस्ट. प्रेजेंट टेंस के मतलब सभी टेंस के 4 काइंड्स होते हैं. ये सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं हम इन्हीं सभी कंडीशन पर जो हमने अभी रीड किए हैं. वी एड एस और एस इन द वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस व्हेन दे आर यूज्ड विद ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. जब हम ऐसे यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है. और सिंपल प्रेजेंट का भी हमने रीड किया है. फिर है द पास्ट टेंस. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल. आई बॉट ऑल द फ्लावर यस्टरडे. मैंने ये सारे फ्लावर कल खरीदे. आई जम्प्ड इनटू द बस. मैं बस में कूदा. वी यूजुअली ऐड ईडी और डी टू वर्ड्स विच हैव टू चेंज टू द पास्ट टेंस. यदि हमें पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब को चेंज करना है तो हम उसमें ईडी या डी ऐड करते हैं. वी राइट ए वर्ब इन द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग विच हैपन इन द पास्ट. हम पास्ट टेंस वहाँ यूज़ करते हैं जबकि कोई काम बीते हुए समय में हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल आई क्राई प्रेजेंट हो गया और पास्ट में हो गया आई क्राइड. देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक आई सिंग प्रेजेंट हो गया, आई सैंग पास्ट हो गया. आई ईट प्रेजेंट हो गया, आई एट पास्ट हो गया. मतलब वर्ब में कुछ में तो ई डी लग के बनती हैं, कुछ की इरेगुलर रूप में बनती हैं, जैसे सिंग का सेंग, जैसे सिंगुलर प्लूरल में होता है. कुछ में एस लगता है, कुछ में एस लगता है, कुछ में आई एस लगता है, लेकिन कुछ इरेगुलर वर्ब होती हैं. तो ऐसे ही इसमें कुछ में ई डी लगता है, कुछ में डी लगता है, कुछ में इस तरह से सेकंड फॉर्म होती हैं. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लर्न करेंगे. द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ड चेंज व्हेन यू यूज देम एज ए वर्ब. सो रूही वेंट फॉर हर डांस प्रैक्टिस. रूही practices handwriting every day. Our teacher gave us advice about what to do during summer. Father advised me to read more books.
अभी इसमें देखिए आप डांस प्रैक्टिस और सेकंड में रूही प्रैक्टिसेस। जो प्रैक्टिस वर्ड है वो वहाँ पर सब्जेक्ट, नाउन और वर्ब की जगह से यूज़ हुआ है। पहले सेंटेंस में डांस प्रैक्टिस अलग सेंस में यूज़ हुआ है, दूसरे में प्रैक्टिस का बना है वर्ब। तो प्रैक्टिसेस ये वाली स्पेलिंग हो गई, मतलब ऐसा आ गया। ऐसे ही इसमें आवर टीचर गेव अस एडवाइस, एडवाइस नाउन है और आगे जो सेंटेंस है फादर एडवाइज्ड, यहाँ पर ये वर्ब की तरह से यूज़ हुआ है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब है फ्यूचर सिंपल। वी यूज विल और शैल इन फ्यूचर टेंस। वी जनरली यूज शैल विद आई एंड वी एंड विल विद अदर नाउन एंड प्रनाउन। हम फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज़ करते हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का यूज़ करते हैं। आई शैल ज्वाइन द इंडियन नेवी, मैं इंडियन नेवी को ज्वाइन करूँगी। शी विल हेल्प यू इन सर्विंग फूड, वो तुम्हारी फूड सर्व करने में हेल्प करेगी। तो दोनों में ही फ्यूचर टेंस है, विल और शैल का यूज़ करते हैं, आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। लुक एट द टेबल गिवन बिलो, इट हैज़ सम वर्ड्स दैट आर रिटन इन ऑल द थ्री टेंस। तीनों टेंस में वर्ब किस तरह से यूज़ होती हैं देखिए इसको आप। टू कुक, वर्ब है टू कुक, प्रेजेंट में कुक, पास्ट में कुकड और फ्यूचर में विल कुक। वर्ब है टू लाइक, प्रेजेंट में लाइक, पास्ट में लाइक्ड, फ्यूचर में विल लाइक। वर्ब है टू वर्क, प्रेजेंट में वर्क, पास्ट में वर्कड, फ्यूचर में विल वर्क। टू ईट, प्रेजेंट में ईट, पास्ट में एट और फ्यूचर में विल ईट। व्हेन विल एडेड बिफोर ए वर्ब विल एक्सप्रेस समथिंग विच विल हैपन और ऑकर इन फ्यूचर। शैल रिप्लेसेस विल विद द सब्जेक्ट आई और वी। जब किसी सेंटेंस में विल या शैल का यूज़ होता है तो वो ये क्लियर करता है कि एक्शन फ्यूचर में होगा। राइट ए सेंटेंस ईच ऑन व्हाट यू डिड यस्टरडे एंड व्हाट विल यू डू टुमारो एंड व्हाट यू डू एवरी डे। एक सेंटेंस लिखिए जो आपने कल किया और आज किया और कल करेंगे, मतलब तीनों ही टेंस का हो जाएगा। जो आपने कल किया वो आपका पास्ट टेंस हो जाएगा, जो आप कल करेंगे वो आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा और जो आप रोज करते हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ओके। Keep practicing by making sentences about your daily routine, yesterday's activities, and tomorrow's plans. You are doing a wonderful job learning step by step. See you soon with another exciting English grammar lesson.